मिनट में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी और शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन टूटना तय है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी मांग पर अड़ी हैं और एक दूसरे का प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं और न ही कोई बीच का रास्ता निकल पा रहा। बीजेपी ने शिवसेना के उस फाइनल प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें शिवसेना ने बीजेपी को 119 सीटें ऑफर की थी। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि इतनी सीटों पर तो पिछले चुनाव में लड़े थे, इसमें नया क्या है। जो प्रस्ताव है उसमें हम लोग खुश नहीं है। खुश रहने का कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वरना 119 सीटें हम लड़ते ही आए हैं, उसमें नया क्या है। बीजेपी हमेशा त्याग करते रहे और एक सीट भी आप उसमें ना देते रहे, ये बात ठीक नहीं है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को 119 सीटों पर लड़ने का फाइनल ऑफर दिया है, जबकि शिवसेना खुद 151 सीटों पर लड़ने पर अड़ी है। वहीं बाकी सहयोगी दलों को 18 सीटों का ऑफर है। फाइनल ऑफर देते हुए उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी को 130 सीटें नहीं दी जाएंगी, भले ही गठबंधन रहे या न रहे। उद्धव ने कहा कि अगर बीजेपी शिवसेना को आंख दिखाएगी तो शिवसैनिक भी तैयार है। उनका इशारा अकेले चुनाव लड़ने की तरफ था। वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े ने कहा कि बीजेपी को महाराष्ट्र में 130 सीटें चाहिए। तावड़े ने कहा कि हमने 135 सीटें मांगी थी, जिनमें से 5 छोड़ दी है, लेकिन 130 सीट चाहिए ही चाहिए। 135 वॉज अ बेसिक प्रपोजल। बाद में जब चर्चा हुई और युति टिकाने की हमारी जो मानसिकता है उसमें हमने 130 5 कम करके 130 तक लाए। बीजेपी को उद्धव ठाकरे का प्रस्ताव मंजूर नहीं तो उद्धव को बीजेपी का फॉर्मूला पसंद नहीं। दरअसल बीजेपी का अपना अलग फॉर्मूला है जिसके मुताबिक शिवसेना 140 सीटों पर लड़े और बीजेपी 130 सीटों पर, जबकि बाकी सहयोगी दलों को 18 सीटें मिले। बीजेपी ने शिवसेना के फाइनल प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने कहा कि गठबंधन में कोई आखिरी प्रस्ताव नहीं होना चाहिए और न ही सरकार का प्रस्ताव टीवी चैनलों के माध्यम से मिलना चाहिए था। चैनल के द्वारा ये हम चैनल के द्वारा बोले 155 आपका है, हम बोलेंगे कि नहीं 150 हमको मानना ही है। चैनल द्वारा ऐसे आपको अगर देते होंगे प्रपोजल तो ये ठीक नहीं। चैनल के द्वारा ये हम चैनल के द्वारा बोले 155 आपका है, हम बोलेंगे कि नहीं 150 हमको मानना ही है। चैनल द्वारा ऐसे आपको अगर देते होंगे प्रपोजल तो ये ठीक नहीं। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि शिवसेना उन पर 49 सीटों में से हिस्सा दे रही है जिसमें वो पिछले 25 सालों से हारती रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी 19 सीटों पर हारती रही है, इसीलिए हारने वाली इन सभी सीटों पर फिर से फैसला हो। 59 सीट ये हम जीतते ही नहीं। ऐसी सीटें अगर हम लोग एडजस्टमेंट में लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो 25 साल में जीते नहीं 30वें साल में भी जीतेंगे, इसकी संभावना बहुत। बीजेपी से खींचतान पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे काफी तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कई चेहरों की सच्चाई सामने आ जाती है। उद्धव ने कहा कि गठबंधन पर फैसला कर लिया गया है, जल्द ही ऐलान भी हो जाएगा। स्वाभिमानी शेतकारी संगठन ने बीजेपी शिवसेना को अल्टीमेटम देते हुए कल तक गतिरोध खत्म करने को कहा है। संगठन के नेता सदाभाव खोट ने कहा है कि कल तक स्थिति साफ नहीं होती तो गठबंधन छोड़ने का भी फैसला हो सकता है। सेना में जो तनाव बढ़ गया है वो तनाव खत्म होना बहुत जरूरी है। जो निर्णय लेना है वो कल हम 1 बजे लेंगे, वो निर्णय लेना हमें जरूरी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में राज करे और महाराष्ट्र शिवसेना के लिए छोड़ दे। उनका इशारा सीएम पद की तरफ था। हालांकि बीजेपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि परंपरा चली आ रही है, जिसका ज्यादा विधायक होगा उसी का सीएम बनेगा। 89 में भी ये तय हुआ था कि जिसकी सीटें ज्यादा आती है वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनता है। 95 में शिवसेना की ज्यादा सीटें आई, वो मुख्यमंत्री बने। अभी हमारी ज्यादा सीटें आई, हम लोग अपोजिशन लीडर में चले गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए और वो इसे लेकर रहेंगे। उद्धव ने कहा कि सुख भोगने के लिए उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, बल्कि महाराष्ट्र के भले के लिए सत्ता चाहिए। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी घमासान मचा हुआ है। एनसीपी ने सीट बंटवारे पर कांग्रेस को 1 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की ओर से दिया गया 124 सीटों का ऑफर पार्टी को मंजूर नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं। कई दिनों से सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है। अब हम बस 1 दिन का और इंतजार करेंगे, इसके बाद दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। एनसीपी 134 सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस 124 से ज्यादा सीटें देने को तैयार है।
इससे पहले कांग्रेस ने भी एनसीपी को गठबंधन तोड़ने की धमकी दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने कहा कि एनसीपी जिद पर अड़ी रही तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने को मजबूर होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी और फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 47 उम्मीदवारों के नाम हैं। सफीरों से सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा को टिकट दिया गया है। हरियाणा में 90 सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया, जबकि 22 पर युवाओं को मौका दिया गया। यहां 15 अक्टूबर को चुनाव होने, नामांकन प्रक्रिया भी कल से शुरू हो गई। जनचेतना पार्टी के प्रवक्ता जसबीर भट्ट ने हरियाणा में बीजेपी की जारी की गई दूसरी लिस्ट पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने कैडर की अनदेखी की है और दूसरी पार्टी से आए भगोड़ों और पूंजीपतियों को तरजीह दी। फेसबुक पर अश्लील कमेंट मामले में आप नेता अलका लांबा विनोद कुमार बिन्नी पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने बिन्नी पर सियासत के स्तर को गिराने का आरोप लगाया। विनोद कुमार बिन्नी जी ये कहते हैं कि राजनीतिक साजिश है उन्हें बदनाम करने की। आम आदमी पार्टी एक महिला को इस्तेमाल कर रही है उनके खिलाफ। मुझे लगता है राजनीति का स्तर इतना कभी नीचे गिर जाएगा ये मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं। अलका लांबा ने कहा कि अगर प्रोफाइल फेक थी तो बिन्नी ने उनसे बात क्यों नहीं की। वो मुझसे बात करने के बजाय इसे आम आदमी पार्टी की साजिश बता रहे हैं। अगर मैं बिन्नी जी की जगह होती तो मैं तुरंत संपर्क करती उस महिला से, उस महिला के साथ में जाकर खड़ी होती, ये कहती कि ये फेक है और बिल्कुल गलत हो रहा है जो आपके खिलाफ हो रहा है और मेरे प्रोफाइल मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इससे पहले दिल्ली के लक्ष्मीनगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता अलका लांबा के अश्लील कमेंट करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी ने साजिश के तहत मेरे नाम की फेसबुक प्रोफाइल बनाई है। तो हुआ है वो हो सकता है एक साजिश का हिस्सा हो। पिछले दिनों एक विनोद कुमार बिन्नी के नाम से एक पेज किसी ने बनाया, मैं उसे जानता नहीं हूं किस आदमी ने वो पेज बनाया है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता अलका लांबा ने बिन्नी पर फेसबुक पर अश्लील कमेंट करने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार को लेकर अलका लांबा ने बिन्नी समेत 30 लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने विनोद कुमार बिन्नी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाएं अलका लांबा को भेजे गए कथित अश्लील कमेंट से गुस्से में हैं। बीजेपी में मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को लेकर बगावत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री मेनका ने वरुण को यूपी के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया तो बीजेपी सांसद श्यामा चरण गुप्ता भड़क उठे और कहा कि अब गांधी परिवार से मुक्त होने की जरूरत है। और गांधी परिवार से बहुत दिनों के बाद तो पीछा छूट रहा है यार, और अभी फिर वही पीछे चलो मैं पीछे लिए जा रहे हो। गांधी जी का और नेहरू जी के नाम का शोषण बहुत कर चुके लोग। इलाहाबाद से सांसद श्यामाचरण गुप्ता ने कहा कि यूपी के सीएम के तौर पर पार्टी ने वरुण को प्रोजेक्ट नहीं किया है, सिर्फ मां बेटे आपस में ही इस पर बातें कर रहे हैं। वरुण गांधी का नाम ना किसी भाजपा ने ना किसी आदमी ने, वो माँ बेटा आपस में बात कर रहे हैं, तो इसके माने ये नहीं होता है कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इलाहाबाद से सांसद और बीजेपी नेता श्यामाचरण गुप्ता ने यहां तक कहा कि अगर मेनका गांधी अपने बेटे वरुण को सीएम बनाना चाहती हैं तो वो भी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। मैं भी अपने लड़के के बारे में कहना शुरू कर दूं तो कौन हट जाए। अगर उनका अपने लड़के से मोह है तो मेरा भी लड़का विदुप नाम का राजनीति में है, उसे ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्या हट जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले के केस में नलिनी से पूछताछ की है। मामले में गिरफ्तार शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्तो सेन के आरोपों के बाद उन पर शिकंजा फंसा है। यूपी के राज्यपाल राम नाईक वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में नेत्र चिकित्सा शिविर के समापन के मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उनकी अमेरिका यात्रा की तुलना 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा से कर दी। आरजेडी सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने डॉक्टर्स को लेकर विवादित बयान दिया है। जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत चलना नहीं चाहती है, जो जबरदस्ती धमकी सरकार को देती है और जनता को चेतावनी देती है, ऐसे डॉक्टर जो सामाजिक आर्थिक रूप से गरीब है। सांसद पप्पू यादव ने बिहार में भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। उनका कहना है कि डॉक्टर मरीजों से मनमानी फीस वसूलते हैं। इलाज के आधार पर डॉक्टरों की फीस तय की जानी चाहिए। लद्दाख में चीन की सीनाजोरी जारी है। चुमार इलाके में 50 और चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। इससे पहले 35 सैनिकों के डेरा डालने की खबर थी। चीन की करतूत से सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। बिलावल ने कहा था कि कश्मीर का एक-एक इंच लेंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया।
बाढ़ से मची तबाही के बाद श्रीनगर में हालात धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। हर तरफ बर्बादी के निशान बाकी हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। लोग गंदगी की सफाई में जुटे हुए हैं। कानपुर में बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे 3 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह राहत सामग्री सिंधी समाज की ओर से भेजी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 ट्रेनी जजों की बर्खास्तगी पर सीएम अखिलेश यादव ने मुहर लगा दी। इन ट्रेनी जजों पर नशे में महिला जजों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप है। दिल्ली में हजारों आसाराम समर्थकों ने शांति मार्च निकाला। यह मार्च रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम की जल्द रिहाई की मांग को लेकर निकाला गया। अब साइकिल सवारों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। मोदी सरकार ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसके मुताबिक साइकिल सवार ने हेलमेट नहीं पहना तो 1500 रुपए तक जुर्माना देना होगा। मौजूदा ट्रैफिक कानून के दायरे में साइकिल नहीं आती, लेकिन केंद्र अब इसमें बदलाव कर साइकिल सवारों के लिए कई नियम बनाने की तैयारी में है। इसके तहत साइकिल के आगे हेडलाइट और आगे पीछे रिफ्लेक्टर भी लगाना होगा। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बंद दुकान के अंदर एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मोहित नाम का शख्स 2 दिन से घर से लापता है। शख्स की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की स्टाफ कॉलोनी में एक नर्स की दर्दनाक तरीके से हत्या का मामला सामने आया। नर्स की लाश स्टाफ क्वार्टर में उसके बाथरूम के अंदर पानी के टब में डूबी मिली। नर्स एलएनजेपी अस्पताल के क्वार्टर में अकेले रहती थी। पुलिस ने नर्स की हत्या के पीछे लूट की आशंका जाहिर की है। बताया जा रहा है कि नर्स हरियाणा के सोनीपत जिले की रहने वाली थी। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में 58 साल के एक आर्किटेक्ट की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घर वालों के मुताबिक आर्किटेक्ट की हत्या की गई है। आर्किटेक्ट के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली के जगतपुरी थाने में शनिवार को रात जमकर हंगामा हुआ। 2 लड़कों की थाने के अंदर हुई पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोग थाना परिसर में पहुंच गए और एसएचओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी। थाना परिसर में लोगों का हंगामा चल रहा था, लेकिन कोई पुलिस वाला बाहर नहीं निकला। लोगों का आरोप है कि पुलिस वालों ने दोनों लड़कों को मामूली बात पर उठा लिया और थाने लाकर उसकी डंडों से पिटाई कर दी। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में एक जिम के अंदर लड़की से छेड़खानी के बाद हंगामा खड़ा हो गया। जिम ट्रेनर पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने जिम के मालिक और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस ने एक इंजीनियर को उसके 2 दोस्तों के साथ चोरी के कई मामलों में गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये सारे अपनी गर्लफ्रेंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी को अंजाम देते थे। चोरी से पहले ये होंडा एकॉर्ड कार से रेकी करते थे। तीनों आरोपियों ने मिलकर नवादा, जनकपुरी और तिलक नगर में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस इनके पास 49 मोबाइल फोन, एयर गन और होंडा एकॉर्ड गाड़ी को जब्त कर चुकी है। मुरादाबाद में सीवर लाइन में डूबे लोगों को बचाने में देरी हुई तो बवाल खड़ा हो गया। लोग पुलिस वालों से उलझ गए और नगर निगम की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की। सड़क पर लगे बैरिकेड भी इधर उधर फेंक दिए गए। दरअसल मुरादाबाद के इंदिरा चौक इलाके में सीवर लाइन खराब होने से सड़क धंस गई। सीवर लाइन के गड्ढे में 3 लोगों के डूबने की आशंका जाहिर की जा रही है, जिन्हें बचाने के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टर पहुंच गए। गुजरात के बड़ोदरा में गांव वालों ने डंडे से पीट कर एक मगरमच्छ को मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों लोगों ने मगरमच्छ को एक नाले के पास घेरा और उस पर लगातार डंडों से वार करते चले गए। मगरमच्छ काफी देर तक खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोग तब तक उसे पीटते गए जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। मगरमच्छ ने एक चरवाहे को अपना शिकार बनाया, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देहरादून में बीपीएड और एमपीएड बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 7 प्रदर्शनकारी टंकी पर चढ़ गए और दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जुलूस निकाला। ग्रेटर नोएडा के एक पार्क में बैठे कुछ लड़के लड़कियों की पिटाई करने के मामले में एसएसपी ने महिला सामाजिक शक्ति की कार्यकर्ताओं के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। महिला कार्यकर्ताओं ने लड़कियों को बुरी तरह से पीटा था। ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्कों में महिला शक्ति समिति की मुहिम जारी है। एनजीओ की कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से पार्क में बैठे प्रेमी जोड़ों की खबर ली। हरियाणा के करनाल में एक शख्स की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के रवैये से नाराज लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। हत्या की वजह रंजिश बताई जा रही है। यूपी के बरेली में मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। आरोपी और पीड़ित का परिवार एक ही मकान में किराए पर रहता है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के डबरा में अपनी ननिहाल में रहने वाली एक 7 साल की मासूम के साथ उसके मामा ने पहले रेप किया और बाद में पत्थरों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के औरैया में 4 दबंगों पर एक लड़की को जिंदा जलाकर मार देने का आरोप लगा है। लड़की ने अस्पताल में मरने से पहले 4 दरिंदों के खिलाफ बयान दिया। बावजूद इसके पुलिस इसे संदिग्ध मौत मान रही है।
इलाहाबाद में गोदान एक्सप्रेस ट्रेन में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने परिजनों से मारपीट की और ट्रेन पर पथराव किया। आरोपियों के खिलाफ जीआरपी में मामला दर्ज किया गया है। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दो भाइयों ने एक छात्रा को बुरी तरह से पीट दिया। छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं। दिल्ली के कोंडली इलाके में एक तेज रफ्तार बस ने एक 14 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड के काशीपुर में बस ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बरेली में एक बस खाई में गिर जाने से कई यात्री घायल हो गए। कानपुर में महज 5 रुपए के लिए दबंगों ने एक शख्स को बेरहमी से पीटकर अस्पताल पहुंचा दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पेड़ से एक छात्र की लटकती हुई लाश मिलने से सनसनी मच गई। गोरखपुर में खाली प्लॉट में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक मोहम्मद अली मेडिकल कॉलेज में काम करता था। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक लोहे के बक्से में बुजुर्ग महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। रायबरेली के किला मोहल्ले में घर के बाहर कई बम मिलने से हड़कंप मच गया। कानपुर के रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के 218 कछुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। लखनऊ में प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर नशीली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ किया। महाराष्ट्र के ठाणे क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक शख्स को देसी कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी दफ्तर को कर्मचारियों ने मैखाना बना दिया। शिक्षा विभाग के क्लर्क दफ्तर में ही जाम छलकाते नजर आए। उत्तराखंड के चमोली में जर्जर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। हरिद्वार में अपनी मांगों को लेकर लखानी कंपनी के कर्मचारियों ने गंगा में उतरकर जल प्रदर्शन किया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौर का पालतू कुत्ता गायब होने से पुलिस की नींद हराम हो गई है।